धनी ए न चुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोभातन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ में चौथा सागर में श्री ठकुरान जी की शोभा और श्रृंगार का वर्णन कर रही थी, और उसकी 120 चौपाई हो चुकी थी, और आज 121वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौपाई नंबर 121। नेक सिंगार कैया इन जुभा, क्यों वर्णवाए सुख ए। इंद्रावती जी कह रही हैं कि श्यामा जी की जो शोभा है वो अद्वितीय है, उनका श्रृंगार अलौकिक है। पहले भी उन्होंने 119वीं चौपाई में कहा था, नेक नेक से नेक, कि मैंने, एक तो होता है थोड़ा अल्प, एक होता है अत्यल्प, अति बहुत थोड़ा, एक होता है अत्यधिक और अल्प, उससे भी थोड़ा। यहाँ पर भी कह रही है, नेक सिंगार कैया इन जुबा, कि मैंने अपनी इस जुबान से श्यामा महारानी का थोड़े सा श्रृंगार का वर्णन किया है। क्यों वर्णवाए सुख ए, तो उन सुखों का वर्णन कैसे किया जाए। उस श्रृंगार से, उनके मुखारविंद के दीदार से जो सुख मिलता है, उस सुख का वर्णन किस प्रकार से हो। ये शोभा न आवे शब्द में, नेक कैया वास्ते रूहों के। कहते ये शोभा जो है ना, युगल स्वरूप की, दामदनी अक्षरातीत की और श्यामा महारानी की, तो ये शोभा जो है ये शब्दों में नहीं आती। यहाँ के शब्द उस शोभा के आगे फीके हैं। कोई शब्द, अगर यहाँ का कोई भी शब्द लेकर के उससे उपमा दी जाए या उसके बारे में बताया जाए, तो वो शोभा, यहाँ की जो शोभा है, उस शोभा के आगे बहुत फीकी होती है। तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका उस शोभा के लिए प्रयोग किया जाए। नेक कैया वास्ते रूहों के। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ये थोड़ा सा मैंने रूहों के वास्ते कह दिया है, ताकि रूह उस शोभा श्रृंगार को सुन करके अपने दिल में बसा सके। तो मैंने इसका वर्णन नहीं किया, हक की मैं लेकर के दामदनी अक्षरातीत ने मेरे अंदर विराजमान होकर के इसका वर्णन करवाया है। मीठी जुबा स्वरवान मुख, बोलत लिए अति प्रेम। श्यामा जी जब दामदनी अक्षरातीत से कोई बात करती हैं तो बड़ी मीठी जुबान से करती हैं, उसमें बहुत प्रेम भरा होता है। तो ऐसी प्रेमपूर्ण मीठी जुबान से जब वो अपने मुख से धामधनी से कोई वाणी कहती हैं, कोई बात कहती हैं, पीयूषो बातें मुख हंसे, जब वो पीयू से बातें करती हैं अपने प्रीतम से, तो उनके मुख पर मुस्कुराहट होती है, उनका मुख हंसता है। करे लिए करे मर्यादा नेम, लेकिन जो वो बात करती हैं उसमें मर्यादा का ध्यान रखती हैं, यानी कि इस मायावी ब्रह्मांड की तरह नहीं। जैसे जब दो स्त्रियां बात करती हैं तो कई बार वो इतनी वाचलता उसमें आ जाती है कि वो मर्यादा को भी तोड़ देती हैं, और मर्यादा को तोड़ करके आप बात कर रही हैं। लेकिन वहां पर जो बात है, श्यामा जी जो भी बात करती हैं, एक तो बड़े प्रेम पूर्वक करती है, बड़े प्यार से, और बड़ी मधुर आवाज में बात करती हैं, और उसमें भी मर्यादा का ध्यान रखती हैं, मर्यादा से बात करती हैं। सामी सैन देत सुख चैन की,
उत्पन्न अंग अतंत, स्वामी सैन देत मुख चैनक सुख चैनक। श्यामा जी के जो नेत्र हैं, वो नेत्रों से जो संकेत मिलता है, सैन मैंने इशारा, जो इशारा वो सामने करती हैं, किस प्रकार से सुख चैन की, सखियों के हृदय में बहुत ही आनंद मिलता है, सुख चैन की प्राप्ति उन्हें होती है जब वो अपनी आंखों से कोई इशारा करती हैं, कोई आंखों से संकेत करती हैं, तो उस संकेत से देत सुख चैन की, वो रूहों के दिल में सुख और चैन की अनुभूति कराती हैं, अनुभूति होती है उससे। उत्पन्न अंग अतंत, तो किस प्रकार से सभी रूहों के अंग मैंने हृदय में, अतंत मैंने बहुत अधिक सुख और चैन उत्पन्न होता है, उत्पन्न मैंने उत्पन्न होता है, सुख चैन उन्हें मिलता है। कोमल हृदय अति विचार, किस प्रकार से श्यामा जी के हृदय और विचारों में क्या है, बहुत कोमलता है। क्यों कहूं नरमाई सिफत, इतनी कोमलता है, इतनी माधुर्यता है कि इंद्रावती जी कह रही हैं, क्यों कहूं नरमाई सिफत, उनकी इस नरमाई की जो नम्रता है, जो उसमें एक माधुर्यता है, कोमलता है, उसकी सिफत मैं कैसे करूं, उसकी प्रशंसा क्यों कहूं, कैसे की जाए, उसकी प्रशंसा करते बनती नहीं है। चातुरी गति की क्यों कहूं, जब श्यामा महारानी चलती हैं, गति मैंने उनकी चाल, जब वो चलती हैं अपने नूरी चरण कमलों से पृथ्वी पर पैर रखती हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि उनकी चाल के बारे में मैं क्या कहूं, बड़ी चतुराई पूर्ण वो धरती पर पैर रखती हैं। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो धरती है वो भी आत्म स्वरूप है, और वहां पर परम धाम में जो भी है सब अपने आप को आशिक मानते हैं, कोई भी माशुक बनने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे को रिझा रहे हैं। अब धरती सोचती है कि श्यामा महारानी के चरण कमल मेरे पर पड़ेंगे, मैं इतनी कोमल हो जाऊं, इतनी कोमल हो जाऊं कि उनके चरण कमलों को जरा भी कष्ट ना हो, जरा भी तकलीफ ना हो। और श्यामा महारानी सोचती हैं कि मैं इतने धीरे से पैर रखूं कि धरती पर जरा भी बोझ ना पड़े, उस पर जरा भी उसे तकलीफ ना हो। तो किस प्रकार से वो बड़े धीरे से अपने पंजों को रखती हैं, और इसी को चतुराईपूर्ण कहा गया है कि बड़ी चातुर्यता से अपनी चाल चलती हैं, वो भी किस लिए, बहुत धीमे धीमे, ताकि पृथ्वी पर जो धरती है, क्योंकि वो भी आत्म स्वरूप है, तो ये लगता है कि उसके ऊपर उसे मेरी पैरों से कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। तो धरती भी रिझा रही है श्यामा जी को, श्यामा जी भी रिझा रही है धरती को, दोनों ही रिझा रही हैं, दोनों ही इस समय आशिक बने हुए हैं, और आशिक हमेशा माशूक को रिझाता ही है, माशूक को प्रसन्न ही करता है। सब बोले चाले सुध होत, अब इस बात की किसी को क्या पता, जब कोई बोलेगा तभी पता लगेगा ना, दोनों मौन है, ना धरती बोलेगी ना श्यामा जी बोलेंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, धरती भी कोमल हो रही है तो नहीं बोलेगी। लेकिन ये बात हमें इस ब्रह्मवाणी से पता लगी, धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके ये पट खोले, ये राज खोले, और ये राज खोलने से हमें इस बात का पता लगा कि किस तरह से श्यामा महारानी बहुत धीमे धीमे, बड़ी माधुरता से, बड़ी चतुराईपूर्ण चरण क्यों रखती हैं, और धरती भी किस तरह से बहुत कोमल हो जाती है। अव्वल इश्क सब खूबियां हक्के अंक की जोत, अब अक्षरातीत जो है उनके अंग दिल में जो लबालब इश्क भरा है, गजान गंज इश्क भरा है, इतना इश्क भरा है कि उसकी ज्योति उनके अंदर, ज्योति के रूपी जो ज्योति के रूप में वो इश्क उनके अंदर समाया हुआ है। तो अव्वल इश्क सब खूबियां, ये सारी इश्क की ही खूबियां हैं, ये सारा उनके इश्क का ही प्रकट रूप है, यही उनकी प्रेममयी लीला है, ये उनके इश्क की सिफत है,
ये उनके इश्क की खूबियां हैं। किस तरह से दो, जो कि राज्य का हृदय तो मार्फत स्वरूप है, और ये सब लीला जो है, जो श्यामा महारानी है, अक्षर ब्रह्म है, खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी अंदर से ये लीलाएं हो रही हैं, वो सब लीलाएं हकीकत हैं। और किस तरह से सबके अंदर इश्क भरा है, और सभी माशूक हैं, सभी आशिक हैं, और माशूक को, राज्य को रिझाने का प्रयास करते हैं। अब राज्य के दिल में किस तरह से इतना इश्क भरा है, तो ये इश्क की ही सिफत है, ये इश्क की ही खूबी है। और ये बातें हमें सारी ब्रह्मवाणी के द्वारा ही समझ आई, ब्रह्मवाणी के द्वारा ही ये सारे राज खुले, ये सारे भेद खुले। मुख मीठी अति रसना, चुभ रहत रूह के माहे। मुख मीठी अति रसना, श्यामा जी के मुखार बिंद से जो बात वो कहती हैं, रसना मैंने उनके मुख से, जीवा से जो भी शब्द निकलते हैं, उसमें ऐसा लगता है मिठास बह रही है, यानी कि मिठास का माधुर्यता से भरा हुआ बोल निकलता है, मानो माधुर्यता का रस टपक रहा हो। चुभ रहत रूह के माए, और वो माधुर्यता का सागर रूहों के दिल में चुभ जाता है, अर्थात रूहों के दिल में वो शोभा अंकित हो जाती है, उनके दिल में छप जाती है। सो जाने रूहें अर्श की, ना आवे कहने में क्या है। इंद्रावती जी कहती हैं, इस सुख को, जो उससे सुख मिलता है, जो उनके दिल में वो छवि अंकित हो जाती है, तो उस सुख को परम धाम की रूहें ही जानती हैं। आवे कहने में क्या है, वो कहने में नहीं आ सकती, उन्हें कहा नहीं जा सकता, उसे जाना ही जा सकता है, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। क्यों कहूं गति चलन की, जो श्यामा जी पाऊं भरत। अब जो श्यामा महारानी है, जब वो चलती हैं, उनकी जो चाल है, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि उनके चाल के बारे में क्या कहूं। जब श्यामा जी अपना पाँव आगे रखती हैं, ना ही नमूना इनका, जो गति श्यामा जी चलत। जो श्यामा जी चाल चलती है ना, कितनी धीमी धीमे और बड़ी लहराती हुई, बड़ी अदा से आगे पैर रखती हैं, तो कहते हैं इसका कोई भी यहाँ उदाहरण नहीं है, जिसका कोई नमूना ही नहीं है, जिसके बारे में कोई दृष्टांत दिया जाए, कोई नमूना पेश किया जाए, रखा जाए, ऐसा कोई इस संसार में कोई भी उदाहरण नहीं है। बलि बलि जाऊं चाल गति की, मुखन तेज करे झलकार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा महारानी की जो चाल की गति है, जो उनके चलने का तरीका है, मैं उस पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, मैं उस पर कुर्बान होती हूँ। मुखन तेज करे झलकार, और आभूषणों में इतना तेज है, इतना नूर है कि वो आभूषण झलकार करते हैं, उसमें से रोशनी निकलती है। गिरदवाए मिलावा रोहन का, और चारों ओर कौन है, सारी रूहें, सब रूहें जो हैं, वो उन्हें चारों ओर घेर करके चलती हैं समूह में। सब शोभा साज श्रृंगार, और सारी रूहें जो हैं, वो संपूर्ण शोभा और श्रृंगार से युक्त है, चारों ओर रूहों से घिर करके वो श्यामा महारानी चलती हैं। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं कि उनकी चाल पर, उनके चलने के तरीके पर मैं बलिहारी होती हूँ, निछावर जाती हूँ। शोभा बड़ी सब रूहों की, कहते सभी रूहों की बहुत शोभा है, जो श्यामा जी के साथ चल रही हैं, सभी ने बहुत श्रृंगार किया हुआ है, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, सबके वस्त्र भूखन, और सभी के वस्त्र आभूषण बहुत सुंदर हैं, शोभा लिए हुए हैं। ज्योत नमाए आकाश में, यो घेर चली रोशन। तो वो ज्योत जो है, उनसे निकलने वाला प्रकाश आकाश में नहीं समाता, इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना नूर निकल रहा है, और किस प्रकार से वो सारी रूहें
श्यामा महारानी को घेर करके चलती हैं। अर्स मिलावा ले चली अपने संग सुभान। अर्स मिलावा, परम धाम में जब श्यामा महारानी चलती हैं तो क्या होता है, सब रूहें उनके साथ चलती हैं। अपने संग सुभान, और वो सुभान श्यामा महारानी किस तरह से अपने साथ सखियों को लेकर के चलती हैं। किया चाहिया सब दिल का, फिर जो भी उनके दिल में चाहना होती है, इच्छा होती है, राजी उसे पूरी करते हैं। उनके दिल में इच्छा है कि राजी आए आगे, और किस तरह से राजी आगू आए लिए मेहरबान। वो मेहरबान, वो मेहरों के सागर दामदनी अक्षरातीत आगे उनको लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो प्रसंग है ये तीजी बोम की पड़शाल का है। जब राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है और श्यामा जी का श्रृंगार सखियां आसमानी मंदिर में करती हैं, और जब वो श्यामा जी को लेकर के सखियां आती हैं और वो 28 थंब के चौक में आती हैं, तो एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती हैं और राज्य वहां से कुछ सखियां राज्य को दहलान से लेकर के आती हैं, और राज्य जो है वो एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, और बीच की सीढ़ी में किस तरह से वो श्यामा जी के गले में हाथ डालते हैं, और फिर उनकी नहीं श्यामा जी राज्य के गले में हाथ डालती हैं, और राज्य श्यामा जी की मांग भरते हैं, और सबकी मांग भरी जाती है। तो ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग तीजी बोम की पड़शाल का है। तो किस तरह से जब श्यामा महारानी अर्श की रूहों को लेकर के राज्य से मिलने के लिए चलती हैं, और उनके दिल में इच्छा है कि राज्य मुझे आगे से लेने आए, तो उसी राज्य उनके दिल की इच्छा को पूरी करते हैं, और किस तरह से वो आगे आकर के अगवानी करते हैं और उनको लेने के लिए आगू आए लिए मेहरबान। वो मेरे के सागर उन्हें आगे आकर के लेते हैं। तो देखो, अब श्री मुखवाणी में इससे संबंधित और भी कई चौपाई आई हैं, जैसे सागर में ही है, एही लैलत कदर की फजर उगिया बका दिन रोशन। जो ये लैलतुल कद्र की रात्रि चल रही है ना, तो ये रात्रि की फजर है। फजर में ब्रह्मवाणी के आने से उस रात्रि में प्रकाश हुआ है, रोशनी हो गई है, क्योंकि बका दिन रोशन, वहां परमधाम सबको जाहिर हो गया। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जाहिर हो गए। हक खिलवत जाहिर करी अर्श पहुंचे हादी मोमिन। और किस तरह से इस वाणी के माध्यम से धामधनी अक्षरातीत ने हक की खिलवत जाहिर कर दी, सब कुछ बातें प्रकट कर दी, और अर्श पहुंचे हादी मोमिन। और श्यामा महारानी और सभी ब्रह्म सृष्टियां कहाँ पहुंची, यहाँ बैठे बैठे चितवनी के माध्यम से अर्श में पहुंची। उन्हें ऐसा लगा जैसे हम अर्श में ही बैठे हैं। श्रृंगार में भी आता है, दादी कहते हैं दादी हमेशा रूहों की इंतजार में ही है। हम ही आकर के इस संसार में भूल गए हैं, लेकिन राजी तो पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी पल पल दृष्टि रूहों पर है। वो कहते हैं मैं लिखिया है तुमको, कहते एक बार करो मोहे साथ, 10 बेर जी जी करूं कर कर तुमको याद। कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मवाणी में राजी कहते हैं मैंने तो वाणी में लिख दिया है तुम्हें, बस एक बार मुझे रिझा लो, एक बार मुझे प्रसन्न कर लो। कहते मैं 10 बार जी जी करूंगा और तुम्हारे आगे प्रकट होऊंगा, और किस तरह से तुम्हें याद करके तुम्हारे आगे आ जाऊंगा। ए शोभा युगल किशोर की चौथा सागर सुख। ये जो युगल किशोर की शोभा का सागर है, ये कौन सा सागर है? चौथा सागर, जो बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है। जो हक तोहे हिम्मत देवे तो पी प्याले हो सन्मुख। देखो, बिना राज्य के कुछ नहीं होता, इसीलिए इंद्रावती जी ने वाणी में लिख भी दिया है, हाँ जो दीदी। हक तोए
जो हक तोए हिम्मत दे वही, यदि राजी तुम्हें हिम्मत दें, तुम्हें साहस दें, तुम्हें बल दें, क्योंकि राज्य के बिना बल के तो कुछ हो सकता ही नहीं है ना। जब वो हिम्मत देंगे अगर तुम्हें, तो तुम क्या करो, राज्य के दिल में जो गजान गंज इश्क भरा है, उस गजान गंज इश्क से अपने दिल में प्याले भर भर के पियो, उस इश्क को अपने अंदर समाओ। लेकिन वो कब होगा, जब राज्य हिम्मत देंगे, बिना हिम्मत के कुछ नहीं होगा। यानी राज्य की मेहर से ही सब कुछ होगा। जब राज्य मेहर करेंगे तब एक रूह किस तरह से राज्य के दिल रूपी सुराही में जो इश्क का सागर भरा हुआ है, उसे अपने दिल रूपी प्याले में भर भर के पीती है। जुगल के सुख केते कहूं, जो हेत खिलवत कर देत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि युगल स्वरूप की जो शोभा है, श्रृंगार है, उनके सुख का कितना वर्णन करूं। जो देत खिलवत कर हेत, जो राजी हेत करके, प्यार करके, हमें खिलवत करके, हमारे दिल में विराजमान होकर के हमें देते हैं, वो सुख दामदनी हमें देते हैं। तो सुख इन नहरन सो, वो सुख हमें इन नहरों से मिलते हैं। कौन सी नहरें हैं? ये वाणी जो है दामदनी के इश्क का सागर है, और इसमें जो नहरें हैं वो है खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। इन चार नहरों के द्वारा धनी फेर फेर ताको दे, राज्य तुमको बार बार वो सुख दे रहे हैं। एक रूह जब भी इस वाणी को पढ़ती है, सागर पढ़ती है, श्रृंगार पढ़ती है, परिक्रमा पढ़ती है, खिलवत पढ़ती है, कितना चैन मिलता है, कितना आनंद मिलता है। किस तरह से हम लोगों ने खिलवत के माध्यम से जाना था, कि हमें राज्य ने किस तरह समझाया था, कैसे हम मूल मिलावे में बैठे हुए थे, किस तरह से राज्य ने पहले दिल में लिया था, सब बातें हमने खिलवत की जानी। कितना अच्छा लगा। ये बातें कितनी बार भी सुनी होती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं तो बहुत चैन मिलता है, बहुत आनंद आता है। अब हम सागर के द्वारा, सागर ग्रंथ के द्वारा राज्य के दिल में जो सागर छिपे हैं, आठों सागर छिपे हैं, किस तरह से एक रूह उन सागर में डुबकी लगा सकती है, उस सागर में प्रवेश कर सकती है, कैसे मेर के सागर को प्राप्त कर सकती है, रोज जानती है, उसे बहुत आनंद आता है। श्रृंगार ग्रंथ में जब वो धामधनी अक्षरातीत युगल स्वरूप की शोभा के बारे में पढ़ती है, उनके वस्त्रों, आभूषणों और उनके एक एक अंग के सौंदर्य के बारे में, किस तरह से एक रूह को चैन मिलता है, आराम मिलता है। और उसी तरह से परिक्रमा ग्रंथ पढ़ने से अपने घर की याद दिला, दामदनी याद दिला रहे हैं। निस्दिन रंग मोहल में संग श्यामा जी श्याम, याद करो उन सुखों को जो लेते आठों याम। दामदनी कह रहे रात दिन जो हम राज श्यामा जी के साथ, राज्य के साथ जो सुख परम धाम में लिया करते थे, तो है सुंदर साथ जी, अब उन सुखों को याद करो जो हम आठों पैर लिया करते थे। तो इस तरह से दामदनी इन किताबों के माध्यम से हमें सुख दे रहे हैं, आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। तो आपने पहले भी इस किताब, इसी में सागर में पढ़ा है ना, कि इलम का सुख और है, इश्क का सुख और है। इलम किस तरह से लज्जत देता है और इश्क में वायदत में डुबोता है, और राजी जिसको जो देते हैं वो उसी में आनंद का अनुभव करती है रूह। कहते ए वाणी सब सुपन में और सुपने में करी सिफत। अब युगल स्वरूप की जो शोभा है, श्रृंगार है, उसको वर्णन जिसमें किया गया, तो ये ब्रह्मवाणी कहाँ पर, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में कही गई है। वाणी सब सुपन में, सब सुपने के ब्रह्मांड में कही गई है, और सुपने में करी सिफत, और स्वप्न के ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड में ही सारी युगल स्वरूप की शोभा की प्रशंसा, उनकी महिमा दर्शाई गई है। अब ये इस सपन के ब्रह्मांड में कही गई है, तो यहाँ के शब्दों से कही गई है, उसमें इन यहाँ के इस मायावी ब्रह्मांड के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इंद्रावती जी कहती हैं
सो क्यों पहुंचे शोभा युगल को। तो इन शब्दों से युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे संभव है। कहते सुपन कौन निस्बत इस माया के ब्रह्मांड में और उस परम धाम में कोई संबंध नहीं, बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर की गई जो शोभा श्रृंगार का वर्णन है वो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को नहीं पहुंचता। वो शोभा, वो श्रृंगार, वो इतना अद्वितीय है, अनुपम है, अलौकिक है, जो इस संसार में कोई भी नमूना ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो उस शोभा श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से आगे कहती है, शब्द न पहुंचे सुभान को तो क्यों रहूं चुप कर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अगर इस माया के ब्रह्मांड के शब्द उस युगल स्वरूप की शोभा को नहीं लगते, वहां तक नहीं पहुंचते, तो मैं चुप क्यों रहूं। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो वर्णन करना ही है ना। चाहे यहाँ के शब्द उस शोभा तक पहुंचे या ना पहुंचे। दिल कान जुबा ले चलत अक तरफ बाए नजर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरा दिल हमेशा उस अक्षरातीत का दीदार करना चाहता है, उनके दीदार का प्यासा है। कान उनकी बातें सुनना चाहते हैं, जुबान उनसे बातें करना चाहती है। तो मेरे ये अंग हक तरफ बाएं चलत नजर। जब दिल में ऐसे भाव आते हैं तो मेरी नजर हमेशा राज्य की ओर ही चलती है, उस मूल मिलावे का ही ध्यान करती है, उस अक्षरातीत को ही देखना चाहती है। क्योंकि हम इस माया के ब्रह्मांड में आए और माया के ब्रह्मांड में आकर के भी अगर मानो हमने माशूक को नहीं देखा, माशूक से बातें नहीं करी, तो हमारा इस माया के ब्रह्मांड में आना निर्फल हो गया, हमारा ये जन्म व्यर्थ हो गया। तो इंद्रावती जी कहती हैं, मैं चाहे शब्द यहाँ के पहुंचे या ना पहुंचे, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। क्योंकि मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं हमेशा उनका दीदार करती रहूं, और मेरे कान ये चाहते हैं कि मैं अपने प्रीतम की बातों को सुनूं, और जुबान चाहती है मैं अपने प्राण प्रीतम से बातें करूं। तो इसीलिए मेरी नजर हमेशा कहाँ रहती है, हक तरफ। यानी कि हक तरफ की नजर का मतलब क्या है, ध्यान में, चितवन में। जैसा कि प्राणनाथ जी ने करके भी दिखाया, किस तरह से वाणी उतरने तक वो, क्योंकि उनके सिर पर ये उत्तरदायित्व था, जिम्मेवारी थी, वाणी उनके तन से उतरनी थी। और उसके पश्चात उन्होंने 3 साल तक गुम्मट जी में ईशान कोने में बनी हुई गुमटी पे ऊपर में बैठ करके निरंतर चितवनी के ध्यान मग्न हो गए, समाधि अवस्था में यानी कि ध्यान अवस्था में पहुंच गए। और अब भी आज भी वो ध्यान अवस्था में है। वो आज भी गुम्मट जी के नीचे चंदन के झूले पर विराजमान है और समाधि अवस्था में है। एते दिन ढांपे रहे किन कही ना हकीकत। इतने दिन तक तो ये ढके रहे, ये सब बातें छिपी रही, किसी ने आज तक हकीकत नहीं कही। ना राज्य के बारे में बताया, ना किसी ने परम धाम के बारे में बताया। जो अजू न बोलत दुनी में सो जाहिर होए ना हक सूरत। अब इंद्रावती कहती हैं, यदि मैं अभी भी ना बोलूं इस दुनिया में, तो राज्य की सूरत कैसे जाहिर हो सकती है, कैसे प्रकट हो सकती है। ए द्वार दुनी में क्यों खोलिए, ए जो गैब हक खिलवत। कहते हैं अब ये दुनिया इस लायक नहीं है, जो राज्य की खिलवत की बातें हैं, जो गुज रहस्य हैं, वो इस ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में खोले जाए। कैसे खोले जाए, सो द्वार खोले मैं हुक्मे। इंद्रावती कहती मेरी इच्छा नहीं है कि ये दुनिया के लोग, यहाँ के काल माया के ब्रह्मांड के लोग
वो इस वाणी को सुने, ये वाणी उन तक पहुंचे, लेकिन ये राज्य के हुक्म से, उनकी इच्छा से वो द्वार खोले, वो परम धाम का ज्ञान, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के बारे में सब बातें अर्स बका हक मार्फत, अर्स बका उस अखंड परम धाम की और राज्य की मार्फत की, उनकी दिल की गुज बातें इंद्रावती जी कहती हैं कि उनके हुक्म से, उनकी इच्छा से ही सब जाहिर की गई हैं। इंद्र कहती मैंने कुछ नहीं किया, ये उन्हीं का हुक्म था और उनकी हुक्म से ही ये सब वर्णन हुआ। दुनिया से ढापे रहे अर्स बका एते दिन, आज दिन तक किसी को मालूम नहीं था कि परमधाम कहाँ है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है। तो आज दिन तक तो वो ढके रहे, रहत अब भी ढापियां जो करे न रू रोशन, लेकिन अब भी ढका रहता। यदि करे न रू रोशन, यदि अभी भी मेरी रूह, मेरी आत्म उसे रोशन ना करे, प्रकट ना करे, तो फिर अभी भी ढका रहता। तो इसे धामधनी की हुक्म से, उनकी इच्छा से ही इस संसार में प्रकट किया गया। एक खोले बड़ा सुख होत है मेरी रूह और रूहन। इंदावती कहती हैं कि अब इन सब बातों को खोलने से, इन गुज रहस्यों को खोलने से, उस मार्फत को खोलने से मेरी आत्म को और रूहों को बड़ा सुख मिलता है। जो रूह पड़ती है उसे भी सुख मिलता है और उनको भी बहुत आनंद मिला, बहुत सुख मिला। इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रैगुण, इसके 14 लोक का ब्रह्मांड जो त्रिगुण समेत, ब्रह्मा विष्णु समेत, विष्णु महेश समेत सभी इनसे अखंड मुक्ति प्राप्त करेंगे, सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। अब जो त्रिगुण है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो अक्षर ब्रह्म की वासना है, इनको योग माया तक का पूरा ज्ञान है, लेकिन अक्षरातीत के बारे में ये भी नहीं जानते। बाल मुकुंद भी नहीं जानते, बाके बिहारी भी नहीं जानते। बाल मुकुंद बाके बिहारी को अपना आराध्य मानते हैं और बाके बिहारी केवल ब्रह्म को अपना आराध्य मानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अक्षरातीत के बारे में नहीं जानते, उनकी पहुंच भी अक्षर तक ही है। क्यामत शरत पहुंचे बिना तो ढापे रहे एते दिन, जब तक क्यामत का समय आने से पहले ये परमधाम अब तक जाहिर नहीं हो सका, ढका रहा। हके आखिर अपने कोल पर किए जाहिर आगू रूहन, और राजी ने आखिर में अपने कोल पर, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, फर्दा रोज को आऊंगा और इन सब के अर्थों को खोलूंगा, सारे जो मार्फत की बातें थी जो उन्होंने कहा था तुम प्रकट नहीं करना, मैं खुद आऊंगा, मैं आके प्रकट करूंगा। तो अपने उस कोल पर उन्होंने आकर के सभी रूहों के आगे जाहिर किए। देखो तफसीरे हुसैनी है ना, उसका पारा है 27 और पृष्ठ है 446। संकेतों में कहा गया है कि क्यामत के समय अर्श अजीम का गुह्य ज्ञान अवतरित होगा। अर्श अजीम परमधाम को बोलते हैं और उसका जो गुह्य ज्ञान है वो सारा ज्ञान प्रकट होगा, अवतरित होगा। ए जो कहे मैं स्वरूप युगल किशोर अनूप। अब इंद्रावती जी कहती हैं जो मैंने इन स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है, युगल किशोर के बारे में, जो अनुपम है, अद्वितीय है, जो अलौकिक है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। दई साइदी मोहम्मद अल्लाह, और उसकी साक्षी मोहम्मद साहब ने भी दी है और श्यामा महारानी ने भी दी है कि ये जाहिर अर्श स्वरूप और उन अर्श के स्वरूपों को जाहिर कर दिया है। तो कुरान की व्याख्या है तफसीरे हुसैनी, और उसमें भी पारा 28 है और सूरे नज्म अध्याय 1 पृष्ठ 456 में पार ब्रह्म के स्वरूप के बारे में संकेत किया गया है। बताया गया है कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से शबे महराज में 2 बार खुदा ताला को देखा। तो इस तरह से ये बातें सब ये मोहम्मद साहब ने इसकी गवाही दी है, इसकी साक्षी दी है, इसके बारे में अपने उसमें बताया है। और आगे भी बताया है कि पारा 17 पृष्ठ 536
सातवें आसमान से भी परे सदरतुल मुंतहा, सदरतुल मुंतहा कहते हैं सत्स्वरूप को, और बैतुल मामूर अक्षर ब्रह्म के रंग महल को कहते हैं। ये उर्दू के वर्ड हैं, और ये क्या है, अक्षर ब्रह्म का महल। और होज कोसर व नहर जल रहमत को देखा, ये मोहम्मद साहब ने कहा है, और उसका प्रमाण भी उसमें दिया है। और किस तरह से उन्होंने उसमें लिखा कि जिब्रील आगे नहीं जा सका, जहां पर अल्लाह बैठे थे। कहते मेरी बातें हुई तो इतनी दूरी थी, जैसे धनुष्वान के दो कोण होते ना, यानी कि एक धनुष होता है तो डोरी बंधी होती है एक कोने से दूसरे कोने तक, बस उतनी दूरी थी, कहती जब मेरी अल्लाह से बातें हुई थी। तो ये गवाहियां मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में दी हैं। एही लैलत कदर की फजर उगिया बका दिन रोशन, जो लैलतुल कदर की रात्रि है ना, उस रात्रि का ये ब्रह्मवाणी ज्ञान जो है, ये दिन निकलना है, यानी कि उस रात्रि का समाप्त होना है, अज्ञानता का खत्म होना है। तो ये फजर का दिन है, ब्रह्मवाणी ज्ञान देने वाली है, प्रकाश देने वाली है, उजाला करने वाली है। उगिया बका दिन रोशन, क्योंकि इसने अखंड परमधाम को प्रकट कर दिया। हक खिलवत जाहिर करी, और राज्य की खिलवत भी, जो गुज बातें थी सारी जाहिर कर दी, प्रकट कर दी। अर्श पहुंचे हादी मोमिन, और किस तरह से हादी और मोमिन जो थे वो अर्श में पहुंचे, अर्थात चितवनी के, उन्हें ऐसा लगा चितवनी के माध्यम से जैसे हम परमधाम में ही बैठे हैं। तो देखो अपनी जो है ना वृहत सदाशिव संहिता, ये एक संहिता का नाम है, किताब का नाम है, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि पार ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अवतरित होगी, जिसमें ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने वाला ज्ञान प्रकट होगा। तो ये प्रमाण सभी ग्रंथों में दिए गए हैं। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन, अब महामती जी कह रहे हैं एक तो अपनी रूह को, अपनी आत्म को, और परमधाम की रूहों को, परमधाम की आत्माओं को, इन सुख सागर में झेलते आओ अपने वतन। तो ये माया का ब्रह्मांड दुखमयी नहीं है, दुखमयी तब तक है जब तक हम वाणी की पहचान नहीं करते, राज्य की पहचान नहीं करते। तो कहते हैं राज्य की पहचान करके इस सुख रूपी सागर में झीलना करके अपने घर आ जाओ। बस बहुत हो गया, इस माया के ब्रह्मांड को बहुत देख लिया, अब क्या करो, इस सुख सागर में, इस ब्रह्मवाणी रूपी सागर जो है ना, ये सुख का सागर है, जो हमें सारा ज्ञान देने वाला है, हमारे अंदर की अज्ञानता को मिटाने वाला है। तो इसमें झेलना करके कैसे करो, अपने घर परमधाम वापिस आ जाओ। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे अपनी रूह को, श्री महामती श्री कहे महामती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहन, और अरस रूहन, इन सुख सागर में झेलते, इन सुख इन सुख सागर सागर में झेलते झेलते आओ अपने वतन, आओ अपने अपने वतन। वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की